जब भी आप कैथल के पेवा चौक से गुजरते हैं तो ध्यान रखिए कि कहीं कोई धरने पर तो नहीं बैठा। क्या किसी के पास वाकई में इतना टाइम है जो बिना वजह इतने लंबे समय तक यहाँ बैठ जाए। तस्वीरों में दिख रहे लोग कभी कैथल के खाद्य आपूर्ति विभाग में चपड़ासी के पद पर काम करते थे, लेकिन अचानक से आए एक फरमान से इनकी नौकरी चली गई। लगभग 212 दिन से ये लोग इसी तरह हर रोज़ यहाँ बैठते हैं, इस उम्मीद में कि कोई बड़ा अधिकारी या नेता इनके पास आएगा और इनकी सुध लेगा, पर पिछले 212 दिनों से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नौकरी बहाली की मांग पर इन्होंने अनशन भी शुरू कर दिया है। नमस्कार पत्रकार महोदय, आपका यहाँ पेवा चौक धरना स्थल पर पहुँचने का हम गरीबों की आवाज़ मीडिया तक और हरियाणा सरकार तक पहुँचाने के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराज कुमार है। कितने दिन हो गए धरने को? भाई साहब, हमने लगभग 212 दिन से यहाँ धरना बैठे हो गए हैं। अच्छा, किस बात को लेकर बैठे हैं? भाई साहब, हम जो अपने कैथल DFSC खाद्य आपूर्ति विभाग में लगे हुए थे, तो हरियाणा सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो भी कर्मचारी यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हैं या ठेकेदार के माध्यम से या किसी भी तरीके से पॉलिसी से लगे हैं, तो एज टीज हरियाणा कौशल रोजगार में मर्ज किए जाएंगे। लेकिन हमारे जो मौजूदा DFSC हैं और इंस्पेक्टर की मिली भगत से हमें 15 मार्च 2022 को बगैर नोटिस के हटा दिया और अप्रैल में हमने हरियाणा कौशल रोजगार में मर्ज करना था। उन्होंने हमारे ही बीच में से कुछ साथियों को हमें ये बात बोली गई, अगर आप लोगों को कौशल में मर्ज करवाना है तो हमें थोड़ा खर्चा पर्चा देना पड़ेगा। तो जो हमारे साथी थे बीच में, जो हमसे जूनियर थे, उन्होंने खर्चा दिया या उनसे जैसे भी उनसे लेन देन करके उन्हें कौशल रोजगार में मर्ज कर दिया गया। और जो कर्मचारी 5 साल से 6 साल से अपनी खाद्य आपूर्ति विभाग में सेवाएं दे रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो उसी को लेकर लगातार 212 दिनों से कैथल के पेवा चौक पर सभी चौकीदार साथी अपने निजी काम, अपनी बेरोजगारी को झेलते हुए धरना दे रहे हैं, ताकि ये सरकार उन जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और यही सरकार से निवेदन कर रहे हैं लगभग 212 दिनों से, अभी सरकार कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ पहुंचे, जागे। लेकिन अभी तक ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा, लोकल विधायक, मंत्री और ना ही कैथल का DC महोदय, उपायुक्त महोदय, कोई भी यहाँ पर हमारी सुध लेने नहीं आया। तो उसी का देखते हुए आज हम सभी चौकीदार कोई कड़ा अपना फैसला लेंगे, जो आज बैठ के जितने भी हैं, तो जैसे भी होगा वो हम प्रेस नोट के द्वारा और अखबार के द्वारा हम निकलवा देंगे। 14 अप्रैल को क्या नया पड़ाव लिया आपके आंदोलन? 14 अप्रैल जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, तो उन्होंने भी अपनी जो गरीब अमीर जितने भी अपने जो साथी हैं उनके आवाज़ बुलंद करने के लिए और उनकी जो मांगे हैं उनके लड़ाई लड़ी है। उसी की लड़ाई को देखते हुए हमें भी इन्हीं से प्रेरणा मिली है और अपनी लड़ाई इन्हीं से लेते हुए हम अपनी लड़ाई को ऐसे ही जारी रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। क्या नाम है? दारा सिंह है सर। आप कहाँ काम करते थे पहले? खाद्य आपूर्ति विभाग में। अच्छा, DFSC तो में। आपको भी सेम 15 हाँ, सेम ही 15 मार्च को ही सबको बाहर निकाल दिया था, बाहर का रास्ता। अच्छा, अब क्या मांग है आपकी? मांग ये है हमारे दोबारा ड्यूटी पे लिया जाए, कौशल में मर्ज किया जाए। और इस गूंगी बारी सरकार में सब कर्मचारी तंग है, सब समाज तंग है। इस सरकार में कोई भी खुश नहीं है। इस सरकार से जी सरकार के बुरे दिन आ लिए। अब ये सरकार 2024 में जाएगी। अब आज भूख हड़ताल का भी फैसला लिया। भूख हड़ताल का फैसला भी सभी साथी आएंगे, कोई अपनी जयंती पे, कोई घर पे काम है, जैसे सीजन का देखते हुए, तो सभी साथी आएंगे और कड़ा फैसला लेंगे। अब हम अनशन पे बैठेंगे और देखते हैं सभी साथियों की सलाह मशवरा करके। तो आगे सरकार को भी चेतावनी है और प्रशासन को भी चेतावनी है। हमारी आज तक 212 दिन हो गए, कोई भी सरकार का नुमाइंदा और प्रशासन का नुमाइंदा कोई भी सुध लेने नहीं आया, बिल्कुल भी। आपको लगता है 212 दिन हो गए, आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए? हाँ, पूरा लग रहा है बदलाव करने का अंतिम समय आ गया। अब सीजन के मध्य देखते हुए अभी अब भर्ती करेंगे अपने अपने चेतों खासों को अफसर और सरकार, लेकिन हमारे पास कोई सुनवाई करने नहीं आया। अब हम कड़ा फैसला लेंगे, इसका कड़ा कदम उठाएंगे।